बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.6 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 1। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ क्रैमर रूल टू सोल्व। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पढ़ने के यहाँ दो मेथड्स हैं, एक है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। ये बोर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तकरीबन हर पेपर में स्टूडेंट ये क्वेश्चन मौजूद होता है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल की मदद से कैसे सोल्व किया जाता है। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है इन टर्म ऑफ टू वेरिएबल, आपने इनको सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं जो आपको दी गई हैं इक्वेशंस, वो है 2x - 2y = 4 एंड 3x + 2y = 6। तो स्टूडेंट क्रैमर रूल की मदद से करना है। तो क्रैमर रूल का जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो आपके पास इस तरह से है कि सबसे पहले हम करेंगे राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का भी ये होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x दैट इज 2 and 3, देन कोफिशिएंट ऑफ y। तो y के स्टूडेंट कोफिशिएंट्स क्या है? -2 and 2। और स्टूडेंट इसके बाद आप लिखेंगे वेरिएबल x y, फिर आप लिखेंगे इज इक्वल एंड देन आप लिखेंगे ये वाली वैल्यूज 4 और 6। तो स्टूडेंट आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये मैट्रिक्स इक्वेशन आपके सामने। अब स्टूडेंट इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप लेट करेंगे मैट्रिक्स ए। इसको आप ए का नाम देंगे। ये मैट्रिक्स ए है whose entries are 2 - 2 3 and 2। और इसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सब चीजें आप सीख चुके हैं, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। 2 - 2 3 2। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। एक्सरसाइज 1.5 में आपने ये काम सीख लिया है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10। तो आपने स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। इसके बाद आप फाइंड करेंगे AX मैट्रिक्स। AX मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट? मैट्रिक्स ए की ये मॉडिफाइड फॉर्म है। मैट्रिक्स ए को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज ये करेंगे कि ये जानते हैं आप आपने यहाँ ये x के कोफिशिएंट्स हैं और ये y के कोफिशिएंट्स हैं। तो आपने स्टूडेंट x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देना है इन वैल्यूज से। तो स्टूडेंट ये जो x के कोफिशिएंट है 2 और 3, आप इनको रिप्लेस कर देंगे किससे? इन वैल्यू से, यानी 4 और 6 से। और स्टूडेंट बाकी जो y के कोफिशिएंट है वो एज इट इज आएंगे, यानी -2 और 2। तो स्टूडेंट ये आपके पास AX मैट्रिक्स है। नाउ फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ AX। इसके बाद आपने AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जैसे आपने A का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, तो 4 -2 6 और 2। डिटर्मिनेंट उसी तरह से एक्सपेंड होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो 4 to the 8 माइनस माइनस प्लस 6 to the 12, सो दिस इज इक्वल टू 20। तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ AX फाइंड कर लिया और वो किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है। नाउ फाइंड AY मैट्रिक्स। अब जैसे आपने AX में क्या किया था? AX में आपने x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दिया था 4 6 से, और AY में आप y के कोफिशिएंट, ये y के कोफिशिएंट है, ये देखें ये y के कोफिशिएंट है। y के कोफिशिएंट को आपने रिप्लेस करना है किससे? 4 6 से। और x के कोफिशिएंट बिल्कुल एज इट इज आएंगे जैसे लिखे हुए मैट्रिक्स ए में, दैट इज 2 3। अब स्टूडेंट आप AY का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ AY 2 4 3 6। अब स्टूडेंट आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। AY का डिटर्मिनेंट इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज दैट इज 2 into 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी 3 into 4। तो स्टूडेंट 2 6 दा 12 3 4 दा 12। AY इज इक्वल 12 - 12 दैट इज 0। तो स्टूडेंट आपने 3 डिटर्मिनेंट फाइंड किए हैं, A का डिटर्मिनेंट, AX का डिटर्मिनेंट और फिर AY का डिटर्मिनेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्रैमर मैथमेटिशियंस के मुताबिक x की जो वैल्यू है उसका फार्मूला ये है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। जस्ट आपको याद रख लें, ये प्रूफ हम बियॉन्ड द सिलेबस है। तो स्टूडेंट x इज इक्वल AX की वैल्यू आपने इसीलिए पहले फाइंड करनी थी, दैट इज 20, एंड A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू दैट इज 10। तो स्टूडेंट 10 1 द 10 एंड 10 2 द 20। तो x की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आ गई है 2, एंड
और स्टूडेंट y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी a y का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a y का डिटर्मिनेंट भी आपने इसलिए पहले फाइंड कर लिया 0/10। ये स्टूडेंट मैं डिस्कस कर चुका हूं कि 0 डिवाइडेड बाय एनी रैशनल नंबर इज 0। तो स्टूडेंट ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आपके पास x की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है और y की वैल्यू आपके पास 0 आई है। तो स्टूडेंट ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। अब स्टूडेंट हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। तो यूज मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, यूज मैट्रिक्स इनवर्स मेथड टू सोल्व। यही क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, उसको दूसरे मेथड से भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के स्टेप, पहला स्टेप तो यही है, राइटिंग मैट्रिसेस फॉर्म। और उसके बाद स्टूडेंट हम लेट करेंगे, इसे आप a का नाम देंगे जैसे कि आपने क्रैमर में भी किया है, 2 - 2 3 2। और स्टूडेंट इसके बाद आप x मैट्रिक्स लिखेंगे। x मैट्रिक्स आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, यानी जिसमें वेरिएबल x y आ रहे हैं। एंड और उसके बाद आप इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स B का नाम देंगे। तो मैट्रिक्स B इज 4 and 6। अब स्टूडेंट अगर मैं इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो आपने इस मैट्रिक्स को क्या सिंबल दिया है, आपने इसको A का सिंबल दिया है। इस मैट्रिक्स को आपने किसका सिंबल दिया है, कैपिटल X का। मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। इसके बाद इज इक्वल है, इज इक्वल के बाद इस मैट्रिक्स को आपने कौन सा सिंबल दिया है, B का सिंबल दिया। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा ax is equal to b। अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू इन तीनों मैट्रिसेस में से किसमें से है, इसमें है, मैट्रिक्स x में। लिहाजा आपने यहां से x को सेपरेट कर लेना। और जब स्टूडेंट आप इसको x को यहां से सेपरेट करेंगे तो ये a उस तरफ जाता है, a इनवर्स बन जाएगा। तो ये आएगा a इनवर्स इनटू b, यानी ये जो a मैट्रिक्स है जब इसे राइट पर शिफ्ट करेंगे तो ये a इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। ये आएगा x इज इक्वल a इनवर्स इनटू b। ये डायरेक्ट स्टेप है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास जो x मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, a इनवर्स इनटू b। b मैट्रिक्स तो आपके पास मौजूद है लेकिन आपके पास a इनवर्स नहीं है x फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम a इनवर्स निकालेंगे। इसी वजह से दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले अब a का इनवर्स निकालेंगे। तो मैट्रिक्स a का इनवर्स निकालने के लिए पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। वो आएगा 2 - 2 3 2। अब स्टूडेंट आप इसे एक्सपेंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। सो दिस इज 2 to the 4 plus 3 to the 6 and that is 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया आपके पास 10। इसके बाद आपको एडजॉइंट ऑफ a रिक्वायर्ड है। एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड करते हैं ये भी आप सीख चुके हैं। इंटरचेंज द डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स a and change the sign of the non diagonal entries to 2 or -3। This is the adjoint of a। now a inverse का फॉर्मूला, a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्मूला आपने स्टडी किया था, 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो स्टूडेंट 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आपके पास 2 2 -3 और 2 है। अब स्टूडेंट आप x मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपने a इनवर्स फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट आप आते हैं a इनवर्स की तरफ। जी स्टूडेंट x इक्वल x मैट्रिक्स किसके इक्वल था, x मैट्रिक्स से दोबारा हम इस स्टेटमेंट में आ रहे हैं। स्टेटमेंट में x मैट्रिक्स किसके इक्वल था, x y के। उसके बाद आपने लिखना था a इनवर्स। ये आपने फाइंड किया a इनवर्स 1 over 10 इंटू 2 2 -3 और 2। और उसके बाद आप फाइंड करेंगे इंटू b मैट्रिक्स आपके पास है स्टूडेंट 4 6। ये b मैट्रिक्स है। तो आपने इसमें दोबारा से, आपके पास पहले इनवर्स नहीं था तो अब आपने a का इनवर्स यहां फाइंड कर लिया था, लिहाजा आपने वहां ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो एक्स वाई इज इक्वल 1 over 10। अब स्टूडेंट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आएगा 2 into 4 plus 2 into 6। फिर सेकंड रो को भी करेंगे, ये आएगा -3 into 4 plus 2 into 6 और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। सो 1 over 10, 2 4 the 8, 2 6 the 12, 3 4 the 12, 2 6 the 12।
स्टूडेंट ये वैल्यू आपके पास बनेगी 1/10, 20 और 0। अब स्टूडेंट आप इस 10 से इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 20/10, 0/10 xy। जी स्टूडेंट, xy मैट्रिक्स इज इक्वल 20/10, that is 10 to the 20, and 0 divided by any rational number is 0. By comparing corresponding entries, by comparing, तो स्टूडेंट x इक्वल 2 एंड y इक्वल 0, तो स्टूडेंट अगेन आपका सोल्यूशन दैट सेम वही आया, दैट इज 2 0। तो स्टूडेंट आपने अब आपने उसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से भी किया, दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, मेथड्स डिफरेंट हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन होता है कि सोल्व करें क्रैमर से या इनवर्स से। अगर क्रैमर से कहा जाए तो क्रैमर से करें, और अगर इनवर्स से कहा जाए तो इनवर्स मेथड से करें। अगर आपको क्रैमर से कहा जाता है आप इनवर्स से कर देते हैं तो स्टूडेंट वो क्रॉस कर दिया जाएगा, इसलिए आपको दोनों मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्रैमर की मदद से ही करते हैं। यूज क्रैमर रूल टू सोल्व, यूज क्रैमर्स रूल, ज्यादातर यही आता है, टू सोल्व 3x minus 2y इज इक्वल 4 माइनस का 6x प्लस 4y इज इक्वल 7। ये पार्ट 5 है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, पहला स्टेप आपका क्या होगा, राइटिंग मैट्रिसेस फॉर्म। तो मैट्रिसेस फॉर्म में सबसे पहले हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x, देन कोफिशिएंट ऑफ y, फिर आप लिखेंगे xy इज इक्वल 4 7। अब स्टूडेंट इसके बाद आपने लेट करना है, इसको a का नाम देना है। ये क्रैमर रूल से किया जा रहा है, सेम वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवाए हैं, -6 और अब नेक्स्ट में आपने क्या फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा 3 -2 -6 और 4, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो स्टूडेंट ये आएगा 3 4 द 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 द 12, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ गया, इट मींस कि इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। देखिए आपने x की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो आपके पास डिनोमिनेटर में यहां क्या वैल्यू आ रही है, 0। रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 0, एनी रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट ये तो अनडिफाइंड है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये अनडिफाइंड क्यों है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये रूल्स पढ़े हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर 0 पर डिवाइड हो रहा हो, 0 डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर, तो वो वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती, वो अनडिफाइंड है। ये हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में विद लॉजिक कि इसकी लॉजिक क्या है, क्यों ये अनडिफाइंड होता है, लेकिन यहां नहीं कर रहे हम। तो स्टूडेंट ये अनडिफाइंड है क्योंकि a का डिटर्मिनेंट x में भी और y में भी, y में भी a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो नीचे आएगा, तो वहां भी हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट हम वहां भी कर चुके हैं, तो वहां भी अनडिफाइंड होगा, तो क्योंकि a का डिटर्मिनेंट 0 आने से ये सॉल्यूशन इसका अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आप यही इसको स्टॉप कर दें, क्वेश्चन यही स्टॉप हो जाएगा कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन यही स्टॉप हो जाएगा, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया था ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं है। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, इन तमाम पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बोर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में ये 4 मार्क्स का आता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।